मसूरी कैमल बैक रोड रॉक्सी होटल के पास दारिंग होटल में भीषण आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस फायर सर्विस मौके पर पहुंची और आग को बुझाने में जुट गई, परंतु आग काफी भीषण थी, जिसको लेकर प्रशासन और पुलिस द्वारा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की मदद के लिए आगे बुलाया गया। जिसके बाद आईटीबीपी पुलिस बल के जवान 2 फायर टेंडर के साथ मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। वहीं होटल के कर्मचारी मनवीर भंडारी और दीपक कुमार ने बताया कि रात को वह होटल के स्टाफ रूम में सो रहे थे कि देर रात को होटल के मालिक अनिरुद्ध प्रताप ने उनको फोन किया कि होटल में आग लग गई है और वह अपने कमरे में फंस गई हैं। जिसके बाद उनको निकालने के लिए होटल कर्मचारी उनके कमरे की छत से कमरे पर पहुंचे और खिड़की के शीशे को तोड़कर मालिक को बाहर निकाला गया। वहीं इस घटना में होटल का एक कर्मचारी घायल हो गया। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया था। भीषण आग को देखते हुए मसूरी फायर सर्विस द्वारा देहरादून से भी 2 फायर टेंडर बुलाए गए। होटल के नीचे खड़ी गाड़ियों में से 2 गाड़ियां भी आग की चपेट में आकर जलकर खाक हो गईं। बताया जा रहा है कि होटल में पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा था। वहीं देर रात को शॉर्ट सर्किट होने से यह हादसा हुआ है। होटल पूरे तरीके से जलकर खाक हो चुका है और सड़क किनारे का हिस्सा काफी गिर सकता है, जिससे सुरक्षा को लेकर पुलिस द्वारा लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। मसूरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि दारिंग होटल में देर रात को आग लगी थी और आग ने देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया, जिससे होटल का काफी भाग जलकर खाक हो गया है। वहीं इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि सभी विभागों ने आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की। स्थानीय लोगों की माने तो दारिंग काफी पुराना होटल हुआ करता था, जिसमें अक्सर स्केटिंग के कई प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी और यह भारत का सबसे ऐतिहासिक स्केटिंग रिंक माना जाता था। वहीं इस रिंक होटल में कुश्ती भी आयोजित की जाती थी, जिसमें 70 के दशक में किंग कॉन्ग और दारा सिंह के बीच में कुश्ती भी आयोजित हुई थी, जिसको देखने के लिए मसूरी, देहरादून और आसपास के लोग काफी संख्या में आते थे और इस कुश्ती का दारा सिंह ने जीता था। सर, हम तो पहले तो सो रहे थे, मालिक का फोन आया कि पूरी बिल्डिंग में आग लग गई और मुझे बचाओ, मैं कमरे में फंसा हुआ हूँ। तब हम पीछे गैलरी होते हुए खिड़की का शीशा तोड़ा, तब फिर मालिक को बाहर निकाला, जैसे कैसे करके बाहर निकाला हमने। और बाद में देखा कि पूरे चद्दरें लाल हो रही थी आग से। आग इतनी भयानक लगी हुई थी। तो कितने बजे आग लगी हुई? रात को कितने बजे सोए आप लोग? हम तो सो गए थे 9 बजे। अच्छा, और यह हादसा पेश आया कोई 2-3 बजे? हाँ, 2-3 बजे के लगे। मालिक का नाम क्या आपके? मालिक का नाम अनिरुद्ध प्रताप है। 65 ईयर्स हो गए। बाकी बल्कि हमने स्केटिंग भी करी, उसमें इसका टिकट भी 2 रुपये होता था, 1 रुपये टिकट होता था, तो अच्छा स्केटिंग होता। अभी इन्होंने इसकी लकड़ी का हटा के वुडन भी हटा दिया। बाकी अब आपके सामने स्थिति है, क्या स्थिति है इसकी। और आज काफ़ी दुख होता है क्योंकि काफ़ी आप लोगों ने खेला है। मतलब मनोरंजन क्या है, स्पोर्ट्स का सिस्टम भी खत्म हो गया। हाँ जी, ये भी सुनने में आया यहाँ पर कुश्तियाँ होती थी। कुश्ती होती, दारा सिंह, किंग कॉन्ग वगैरह आते थे यहाँ पे। एक बार फाइट कुश्ती में दारा सिंह जीते, ये हमारे सामने एक वाली बातें हैं। और बाकी ये कहते हैं हम यहाँ पे ऑटम भी यही होता था सारा, जो कि रात को 1-2 बजे तक यहाँ चलता था, वो सब खत्म कर दिया गया था यहाँ से। 3-4 बजे पता चला। क्या आग को लगने के बाद क्या क्या करा? पूरी बिल्डिंग में आग लगी थी, तो सर फंसे हुए थे। सर का फोन आया कि मुझे निकालो, तो फिर गए तो शीशा तोड़ा, हाथ भी कट गया था। तो कितने कमरे थे, कितने लोग थे उस समय इसमें मौजूद? कमरे तो साफ थे वहाँ। तो स्टाफ कितना था? स्टाफ है हमारा 6 आदमियों का। और कितना काम हो चुका था होटल में? काम तो लगभग पूरा ही था। पूरा शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं? शॉर्ट सर्किट ये तो अभी तक किसी को भी पता नहीं चल पाया क्या हुआ, कैसे हुआ। 5 बजे करीब सूचना आई कि रिंग होटल में आग लग गई है और आग लगने के कारण आसपास के होटल दीप, ब्रॉडवे और ऊपर का जो मोहल्ला है समर हाउस वाला, उसे पूरे में खतरा था। तो जब यहाँ पे आए तो देखा कि बड़ी भीषण आग चल रही थी और पूरी तरीके से जो कहते हैं ठीक मस्जिद के सामने से आग लगनी शुरू हुई और फैलती भी वो कैमल बैक पे दीप होटल तक आ गई। उसके बाद फायर की गाड़ियाँ तुरंत आ गई थी। मैं ये नहीं कहूँगा देर से आई, पुलिस पूरे मौके पे थी। प्रदीप गिरी का बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग है। हमारे जो व्यापारी हैं राहुल छाबड़ा जी अपनी टीम के साथ मौजूद थे, हम सब मौजूद थे। उसके बाद जल संस्थान में रावत जी से बात करके हाइड्रेंट खुलवाए गए। बहुत ही हमें आग का बहुत दुख है, लेकिन जिस प्रकार से जल विभाग ने उत्तराखंड जल निगम ने जल विभाग ने आते ही पिक्चर पहले तो ग्रीन पर हाइड्रेंट खोल दिए गए, वो हाइड्रेंट फायर ब्रिगेड में कनेक्ट कर दिए गए। फायर ब्रिगेड की चेन बनाकर
2 फायर ब्रिगेड से लगातार पानी सुचारू रूप से हाइड्रेंट से, पिक्चर पैलेस से, ग्रीन से लेकर आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग बड़ी भीषण है और उम्मीद है आज शाम तक ही आग शांत हो पाएगी। क्या मानी जा रही है? कह रहे हैं कि कोई रिसेप्शन में कोई उपकरण था या तो इन्वर्टर तो सुनने में आ रहा है, मुझे नहीं पता है। हम अंदर भी गए थे और बहुत ही खेद हुआ अंदर जाकर हमने जब देखा, राहुल छाबड़ा जी और मैंने, कि पूरा का पूरा जो रिंग हॉल था, जो ऐतिहासिक रिंग हॉल था, जहाँ हमने एक बार स्केटिंग भी करी है और प्रोग्राम भी करे हैं, विंटर लाइन का ऑटम फेस्टिवल भी करे हैं, वो पूरा जल के खाक हो रहा था और उसका स्टेज आग की लपटों में था। बहुत ही दुख होता है। आज एक और मसूरी की हेरिटेज बिल्डिंग पूर्व की तरह जाती है और हमें एक और याद आती है, जब हम छोटे थे हम सुनते थे कि स्टैंडर्ड स्केटिंग रिंग एक बार 1950-60 के दशक में माल रोड पे खत्म हो गया जहाँ गढ़वाल टेरेस है, और एक बार फिर आज मसूरी का एक ऐतिहासिक रिंग आग की लपटों में खत्म हो गया है। बहुत ही दुखद घटना है।